दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टिस फॉर ममिता देवनाथ, एक क्राई फॉर सेफ्टी के बारे में। दोस्तों पूरा डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको समझा देंगे। अभी न्यूज़ में आप देखते होंगे बहुत सारा जो है सो इस पे जो है सो अभी न्यूज़ आ रहा है, कैसे उनका मर्डर हो गया, कैसे रेप किया गया, वो कैसी थी, पर्सनैलिटी उसका कैसा था, गोल किसका, पूरा हम बैक टू बैक एकदम नीचे से शुरुआत करेंगे और पूरा हाई लेवल तक आपको समझा देंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाइएगा आसानी से कि आखिर कौन थी ममिता देवनाथ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सो हम लोगों का लेन देन जो है सो चलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ममिता देवनाथ जो है, उनकी कहानी के बारे में, उनका जो बैकग्राउंड है वो उनको पहले जान लेते हैं। अब जिन आदमी का मान के चलिए मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उसके बारे में अगर हम जान लेंगे मान चलिए, तो अच्छा समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी। कहाँ की थी तो वो भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी जो जान गंवा दी, ठीक है। एज था उसका 31 साल, 31 ईयर की थी। क्वालिफिकेशन की अगर दोस्तों बात करें तो MBBS आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से की और वहीं पे ट्रेनिंग जो है सो एज ए डॉक्टर थी, ठीक है। और दोस्तों ग्रेजुएशन 2014 में करी थी और PG जो है 2016 में कंप्लीट की थी। उसके बाद दोस्तों हम बता देते हैं, क्वालिफिकेशन बता दिए। हॉस्पिटल में दोस्तों पोजीशन क्या था उसका, तो हॉस्पिटल में पोजीशन था उसका दोस्तों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के तरह वो काम करती थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। तो फादर जो है उनके रिटायर्ड एक एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट के, और मदर जो है हाउसवाइफ, और ब्रदर जो है उनके इंजीनियर हैं, कोलकाता में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ फ्रेंड उनके कॉलेज की भी होगी और कुछ कलीग्स भी जो उनके साथ में उसी हॉस्पिटल में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो है सो काम कर रही थी, ठीक है। तो ये था कुछ उसका बैकग्राउंड दोस्तों, उसके पर्सनल जानकारी। और हम बात करते हैं दोस्तों उसका गोल क्या था, उसका पर्सनैलिटी क्या था। तो पर्सनैलिटी दोस्तों बहुत ही खतरनाक था दोस्तों। पर्सनैलिटी था, मेहनत और लगन से भरपूर इंसान थी। वह एक सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन थी, सेंसिटिव भी थी और इमोशनल पर्सन भी थी। उसने हमेशा अपने पेशेंट की केयर की और उनके लिए काम किया। तो इस तरीके का उनका पर्सनल बिहेवियर था। समझ सकते हैं दोस्तों, आजकल बहुत कम मिलता है जो हमेशा वो सोचती थी कि मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से किसी का अगर भला हो जाए तो बहुत ही जो है सो अच्छा बात है, ऐसा उसका विचार था दोस्तों। गोल क्या था, तो उनका गोल था एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपने हॉस्पिटल में एक अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहती थी और बना भी ली थी, ठीक है। अपनी हॉस्पिटल में जो वो काम कर रही थी एज ए ट्रेनिंग डॉक्टर की तरह, तो अच्छा रेपुटेशन बना के रखी थी। उसके साथ साथ दोस्तों वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। तो ये था उसका दोस्तों कुछ बैकग्राउंड। अब इस टाइप का जो एक डॉक्टर बोल सकते हैं थी, उनका कैसे मर्डर कर दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, कैसे उसका रेप कर दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंसिडेंट को डिटेल में जानते हैं दोस्तों। डेट याद रखिए 9 अगस्त 2024, रात, टाइम हो रहा था रात के 10 बजे, ठीक है। लोकेशन था आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में। दोस्तों उनका मर्डर करके लाश को फेंक दिया जाता है, और जब नहीं मिलता है, मिसिंग का केस आता है, उसके बाद सेमिनार हॉल में उसका लाश पाया जाता है, ठीक है। इंसिडेंट दोस्तों देख लीजिए, उनकी लाश सेमिनार हॉल में पाई गई। लाश की हालत दोस्तों कैसा था, चोट की निशान थी, गर्दन का हड्डी टूट गया था। आप सोचिए, चोट का निशान था, गर्दन का हड्डी टूट गया था ये वाला। 16 तरह का एक्सटर्नल इंजरी था, बाहरी रूप से दोस्तों 16 जगह पर जो सो इफेक्ट था, और 9 जगह जो है सो अंदर में था इफेक्ट, मतलब इंटरनल जो है 9 पोजीशन पे जो सो इंजरी था। और उसके साथ साथ दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जो है बहुत सारा इंजरी था। इसकी पहुंच के बारे में बात कर लेते हैं। 11 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी दोस्तों, 9 अगस्त 2024 के रात का ये बात है दोस्तों। 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ, 11 बजे पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली। उसके बाद क्या होता है वो आपको बताते हैं, पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको बता देते हैं। इन्वेस्टिगेशन की कहानी सुन लेते हैं दोस्तों। पुलिस ने शुरुआती जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला दोस्तों। पुलिस जब जांच किया तो उसको कुछ नहीं मिला। तब उसके बाद लोगों को जब पुलिस पर से भरोसा उठ गया, तो लोगों के द्वारा प्रेशर बनाया गया कि ये जो जांच है इसका कार्यक्रम CBI को सौंप दिया जाए। जब CBI की एंट्री हुआ दोस्तों इसमें, तब क्या होता है, केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि पुलिस से होने वाला ये बात नहीं है। CBI की जब जांच शुरू हुई दोस्तों, तो जांच करने के बाद उन्हें कई नया जो है सबूत मिला, ठीक है। एक्यूज्ड की पहचान, दोषी को पहचान किया और गिरफ्तार किया गया, ठीक है, CBI के द्वारा। केस को कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्यूज्ड का परिचय, मतलब जो दोषी है ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए नाम अभी तक जो है एक आउट नहीं किया गया है, लेकिन एज है उनका 28 साल, 28 ईयर्स के। पेशा, वो प्रोफेशन क्या चीज़ करते थे, तो हॉस्पिटल में ही काम करते थे, ठीक है। रिलेशन कैसा था उनका ममिता देवनाथ के संबंध में, तो दोस्तों ममिता जी के साथ वो काम करता था, ठीक है। जहाँ पे वो काम करती थी वहीं पे ये भी काम करता था। क्राइम की वजह क्या था दोस्तों,
दोषी ने मौमिता को परेशान किया था और मौमिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी। अब देखिए ये तो नॉर्मल बात है, वो जो बंदा है वो मौमिता देवनाथ जी को परेशान किया होगा, उसके बदले में वो अपने बचाव में वो रोक राख की होगी और उसके बाद जो है ये अटैक किया होगा उस पर। इसके कारण से उसके गर्दन का हड्डी टूट गया और 16 जगह अलग अलग शरीर के बाहरी पार्ट्स में इंजरी हुआ, 9 जगह शरीर के इंटरनल ऑर्गन में डैमेज हुआ और उसके बाद जो है सो प्राइवेट पार्ट्स को भी डैमेज किया गया दोस्तों। तो इतना बेरहमी से उनका जो है सो कत्ल किया गया, देख लीजिए आप लोग। दोषी का हिस्ट्री जान लीजिए दोस्तों, ऐसा भी तो होता है कि इससे पहले वो कितना कर चुका है और उसका बैकग्राउंड कैसा है दोस्तों। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिला, कोई था ही नहीं, लेकिन उसने पहले भी औरतों को परेशान करता था। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है, जब वो पहले भी औरतों को परेशान कर चुका है तो इस पे स्टेप क्यों नहीं लिया गया उस हॉस्पिटल के मेन बोले तो मैनेजर के द्वारा। दोषी को कोर्ट में ले जाया गया और उनकी सुनवाई हुई। चलिए दोस्तों आगे की कहानी हम बताते हैं आपको। अब दोस्तों बताते हैं प्रोटेस्ट एंड रिएक्शन। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जगह आंदोलन जो चल रहा है, उसका क्या रिएक्शन है। हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट हुआ सबसे पहले, किसके द्वारा, तो कलीग्स और दोस्तों ने हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट किया। उनका जो कलीग्स था, जो उनके साथ कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे, उनके द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा दोस्तों हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट किया गया, आंदोलन किया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया दोस्तों। इनके थ्रू मौमिता के लिए जस्टिस की मांग की गई। वहाँ पर कैंडल मार्च दोस्तों निकाला गया, लोगों ने कैंडल मार्च किया और उनके लिए श्रद्धांजलि दी। पुलिस की निंदा की गई लोगों के द्वारा और सरकार की भी निंदा की गई लोगों के द्वारा। उनकी परिवार का क्या कहना है दोस्तों, तो उनकी परिवार का कहना है हम जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस की मांग है उनके परिवार के द्वारा। दोषी को सजा दोस्तों उम्र कैद का मिलेगा और मिल गया है। कंक्लूजन क्या हुआ दोस्तों, ये जो हादसा हुआ ना, इससे कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए हमेशा जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे हम लोगों को सीख मिलता है कि हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। इनकी कहानी से वुमेन सेफ्टी के लिए जागरूकता हो गया, जस्टिस के लिए लड़ने का फैसला किया गया, चुप नहीं रहना है, ठीक है। दिस इंसिडेंट हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ये चीज़ याद रख लीजिए, जो भी हमारी बहन, हमारी दीदी या हमारे भाई मेडिकल प्रोफेशन में है, वो अपना प्राण, वो अपना जो है सो जिंदगी कैसे बचा के रखे। उसमें जो दूसरे का ज़िंदगी बचाते हैं वो अपना ज़िंदगी कैसे बचाएंगे। तो मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई हमारी बहन या आपकी बहन, अगर कोई हमारे देश की बहन उसमें जाती है, तो उनको खुद की ज़िंदगी को बचाने के लिए उनको क्या क्या सेफ्टी जो सो गवर्नमेंट के द्वारा बोले या उस हॉस्पिटल के मेन जो जिनका मालिक है उनके द्वारा क्या उसमें जो सो दिया जाता है, उनके सेफ्टी के लिए क्या जो है सो स्टेप फॉलो किया जाता है। डिमांडिंग क्या है यहाँ पर देखिए, डिमांडिंग स्ट्रिक्टर लॉ एंड बेटर प्रोटेक्शन फॉर दोज इन द मेडिकल फील्ड। जो भी मेडिकल फील्ड में है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ जो सो डिमांड कर रहा है सभी लोग और बेटर प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये चीज़ का जो दोस्तों मांग किया जा रहा है। एक चीज़ और दोस्तों आपको बता देते हैं, इनका एक इंस्टाग्राम आईडी था, उसमें जाके देखिएगा तो उसके बारे में जो आपको पर्सनल जानकारी मिलेगा, वो किस तरीके का व्यक्ति थी। डॉक्टर मौमिता देवनाथ @ डॉक्टर मौमिता देवनाथ, ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है, जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर वो क्या करती थी पता है, टिप्स देती थी वैल्यूएबल मेडिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो हमेशा लोगों के हेल्थ कैसे सुधरेगा, हेल्थ टिप्स देती थी, कैसे आप अपने हेल्थ को जो है सो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप हेल्थ को जो सुधार सकते हैं, छोटी छोटी जानकारी वो हमेशा दिया करती। मतलब वो जिस फील्ड में थी उसका जानकारी वो लोगों को बताना चाहती थी। तो उनका स्वभाव ही था दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहती थी और एक वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी दोस्तों। उसमें उसका कुछ गलती नहीं था, लेकिन हमारे देश में ऐसे दरिंदों का कमी नहीं है जो ऐसे मजबूर महिला और लेडीज़ का जो सो फ़ायदा उठाता है, ठीक है। ये दोस्तों बंगाली थी और कास्ट की अगर बात करें दोस्तों तो हिंदू थी। सेक्शन 376 में दोस्तों 7 साल का जेल और लाइफ का टाइम जो है सो रहता है, अगर आप इस तरह का जो सो करते हैं तो, ठीक है। लाइफ भर एक तरह से समझिए जेल आपको हो जाएगा, उम्र कैद, यानी तो 7 साल जो है आपको इसका जो है सो सज़ा होता है सेक्शन 376 के हिसाब से, अगर आप किसी का रेप एंड मर्डर करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं महिला छेड़छाड़। कुछ कुछ सेक्शन है दोस्तों, आर्टिकल है जिसके बारे में आपको नॉलेज लेना बेहद ज़रूरी है। सेक्शन 354 में दिया हुआ है दोस्तों 3 साल जेल प्लस जुर्माना, और जुर्माना में दोस्तों कितना है पता है, 500, 2000, 3000 यही रुपया। तो ये चीज़ बहुत ही कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। अगर हम इसको सही तरीके से सुधारना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं 100%, तो ये जो 3 साल है इसको बढ़ा के 30 साल 40 साल कर दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए, और 500, 2000 रुपया जो रखे हैं कम से कम लाखों में डालिए, करोड़ों में डालिए, ताकि आदमी सोचने पे जो सो मजबूर है ना, 1000 बार सोचिए ऐसा काम करने से पहले। तो सेक्शन 354 में दोस्तों ये दिया हुआ है। धारा 361 में क्या क्या है, किडनैपिंग का केस है। 361 में किडनैपिंग का केस है। अगर किसी आदमी को, किसी बच्चा को अगर आप बिना उसके परमिशन से अगर कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं तो किडनैपिंग का केस हो गया। और इसके
तहत भी आपको 10 साल का कैद प्लस जुर्माना लगेगा, याद रखिएगा। धारा 366 में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप किसी को भगाकर शादी कर लेते हैं, किसी लड़की को अगर ले जाते हैं कहीं और शादी कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 10 साल का सजा आपको दिया जाएगा प्लस जुर्माना दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है धारा 366। तो हमारे संविधान में जितना भी धाराएं हैं, आर्टिकल्स है, उसका नॉलेज आपको रहेगा, तो आप अपने बच्चे को दीजिएगा, आप अपने अड़ोस पड़ोस को दीजिएगा, जहाँ तक आपका पहुँच है वहाँ तक अगर जागरूक फैलाइएगा तो उनको अपना अधिकार पता चलेगा, उनको अपना जो है पावर पता चलेगा कि हाँ, अगर मेरे साथ इस तरीके का कुछ बुरा होता है तो हम क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। और धारा 506, 507, 509 धमकी कोई देता है दोस्तों तो उसको 2 साल का जेल प्लस जुर्माना लगेगा। अगर आपको कोई धमका रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो याद रखिएगा आपके साथ संविधान, भारत संविधान का एक धारा है 506, 507, 509, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को कम से कम 2 साल का सजा मिलेगा प्लस जुर्माना भी लगेगा। तो याद रखिए आप अकेले नहीं, आपके साथ हमारा भारत देश का संविधान है। तो इसलिए चुप के नहीं बैठना है, संघर्ष करना है और लड़ाई लड़ते रहना है, जस्टिस के लिए हमेशा संघर्ष करना है, बैठना नहीं चुप कर। जिस तरीके से अभी देखे हैं कि इनसे हमको अभी सीखने को जो मिला, हम लोगों को क्या चीज़ सीखने को मिला कि कभी भी जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। तो उसी तरीके से हमें पता रहेगा तब ना कि आर्टिकल्स ये चीज़ हमें दे रखा है, हमारा भारत सरकार हमें बचाने के लिए ये सब चीज़ ऑलरेडी कानून बन चुका है, उसको हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं।